आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जहां पर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से आवाम को खबरदार किया गया है कि सुर्ख लकीर वाली अद्वियात के बगैर डॉक्टर के मशवरे के खर्गे से इस्तेमाल ना किया जाए। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जिस भी दवाई की सिट्रे पर सुर्ख लकीर मौजूद हो उस अद्वियात को बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल ना किया जाए। वजारत के मुताबिक ऐसी अद्वियात ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स पर मुश्तमिल होती हैं और उनका गलत या गैर ज़रूरी इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबब बनता है, जो एक संगीन अवामी सेहत का मसला है। वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि एंटीबायोटिक सिर्फ मुस्तनद तिबी मशवरे पर ही इस्तेमाल की जाए। खुद से दवा लेना, अधूरा कोर्स छोड़ देना या बार बार एक ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना इलाज को नाकाम बना सकता है और मुस्तकबिल में इन्फेक्शंस के इस्तेमाल को मुश्किल बना देता है। हुकाम ने जो फार्मासिस्ट्स हैं और मेडिकल स्टोर्स को भी हिदायत दी है कि सुर्ख लकीर वाली अद्वियात नुस्खे के बगैर फरोख्त ना की जाए और आवाम से भी अपील की गई है कि बुखार, नज़ला या आम इन्फेक्शन की सूरत में खुद इलाज से गुरेज करे और फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करे। वजारत ने जोर दिया है कि जिम्मेदाराना रवैया अपना कर ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को कम कर सकते हैं और सेहत आमा को महफूज बना सकते हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि वजारत सेहत और खानदानी बहबूद हुकूमत हिंद ने अवाम को खबरदार किया कि सुर्ख लकीर वाली अद्वियात को बगैर डॉक्टर के मशवरे के हरगज इस्तेमाल ना किया जाए और वजारत के मुताबिक ऐसी अद्वियात ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स पर मुश्तमिल होती हैं। जिन अद्वियात पर जो सुर्ख लकीर बनी होती है इनका इस्तेमाल अपने आप ना किया जाए, यानी कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप उन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनका गलत या गैर ज़रूरी इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सबब बन सकता है, जो कि एक संगीन अवामी सेहत का मसला है। और वजारत सेहत ने कहा है कि एंटीबायोटिक का सिर्फ मुस्तनद तिबी मशवरे पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को मशवरा दिया गया है कि बिना डॉक्टर के मशवरे आप कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते और इससे आपकी सेहत को ख़तरा है। अगर आप खुद से ही कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपके सेहत पर संगीन ख़तरा लाहक होगा। बढ़ते आगे बात अब नवयुग टनल के हवाले से करते हैं। नवयुग टनल की सिक्योरिटी, हिफाजत और ट्रैफिक मैनेजमेंट के इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग मुनक्कद की गई है और इस मीटिंग की सदारत SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी ने की है। इस मीटिंग की सदारत और मीटिंग में CRPF के कमांडिंग ऑफिसर, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, नेशनल हाईवे काजीगुंड, SDPO काजीगुंड, SDPO बानिहाल और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हुकाम हैं वो इस मीटिंग में शामिल थे। काजीगुंड एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदों के अलावा मुतल्लिका दायरा इख्तियार के अफसरान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की है और रिव्यू मीटिंग के दौरान टनल के अंदर और आसपास और इसके आसपास पेश आने वाली हालिया सड़क हादसा पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया है। खासतौर पर तेज रफ्तारी के बायस होने वाले हादसात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है।
हुकाम ने वाज़ह किया कि टनल के अंदर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है और मुसाफिरों को सख्ती के साथ मुकर्रर रफ्तार की हद 50 किलोमीटर फी घंटा पर अमल करना चाहिए। मीटिंग की सदारत करते हुए SSP कुलगाम ने मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल, 24 घंटे निगरानी, सख्त रसाई, कंट्रोल और हंगामी रद्दअमल के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कई अहम हिदायत भी जारी की हैं। उन्होंने SOPs पर सख्त से अमल करने, बाकायदा हंगामी तैयारी और तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मुअस्सर राब्ते पर जोर दिया ताकि नवयुग टनल की महफूज, मुस्तकम और बिला तातुल कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। तमाम शरीक इदारों को हिदायत दी गई हैं कि वो आला सतह की चौकसी बरकरार रखे और मुसाफिरों और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी ताउन के साथ काम करे। SSP ने वाज़ेह किया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और सिक्योरिटी या ट्रैफिक मैनेजमेंट पे किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते बेहतर हो और बांग्लादेश में जो आने वाली सरकार हो वो इन दूरियों को ख़त्म करके एक मजबूत रिश्ता बनाए। किश्तवाड़ में एक मस्जिद और दरसगाह पर हुए पथराव की वायरल वीडियो पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि दोस्ती रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। अब वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में नई हुकूमत आएगी। हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली और उनकी हुकूमत में नए रास्ते खोले जाएंगे। फारूक साहब, किश्तवाड़ से एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे कुछ मस्जिद और दरगाह पे जो है पथराव किया गया है। कुछ शरपसंद अनासर ने वो किया है, कैसे क्या किया है? पथराव किया है मस्जिद और दरगाह पे। ऐसे लोग तो हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे लोग हैं, वो रहेंगे। शैतान है, शैतान अपना काम करता रहेगा, इसे कोई घबराना नहीं चाहिए। हमने मरकज से हर वक्त ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इसमें हर मज़हब को कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है अपने मज़हब को आगे बढ़ाना, उसकी तरफ चलना। अब ये मरकज़ की हुकूमत को है कि वो स्टेट्स को कहे जहाँ ये हो रहा है उसको बंद किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और रुकन असम्बली जडीबल तनवीर सादिक ने रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज को रोके जाने पर अदमल जाहिर करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है और किसी भी जमहूरी हुकूमत को अवामी आवाज़ दबाने के बजाय संजीदगी से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में खामियों पर बात करना जुर्म नहीं बल्कि अवामी मफाद में ज़रूरी है। मीरवैस उमर फारूक की जानिब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का टैग हटाने के सवाल पर तनवीर सादिक ने कहा कि उनका ज़ाती और सियासी फैसला है, ताहम वादी कश्मीर में मौजूद हालात में हर सियासी और समाजी कदम को ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर उठाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी उसको जायज़ नहीं किया कराया, वो अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने उसको ट्विस्ट किया। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, जिन लोगों की वजह से ये रिजर्वेशन का इशू हुआ, जिन लोगों की वजह से 2019 हुआ, जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक जो बेटी है वो कहती है मैं नजरबंद हूँ, जो माँ है वो घूमती है, जो एक दूसरा उनका लीडर है वो कहता है मैं बरजुला में बंद हूँ, और वही आदमी है जिसने ये तबाही किया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो उन लोगों की सियासत हमेशा यही रही है कि किसी तरीके से तफरुकात जम्मू कश्मीर में डाल दे, और वही चीज आज भी कर रहे हैं। कभी भी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम रिजर्वेशन के साथ है, हम उन बच्चों के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है। हमने 6 महीने का टाइम मांगा, हमने वो कंप्लीट किया। कैबिनेट में हमने कहा जो ही आएगा हम करेंगे, कैबिनेट में आया, कैबिनेट ने एक दिन में वो सारा क्लियर करके लोक भवन भेजा।
हम उम्मीद करते हैं कि लोक भवन जल्द से जल्द उसको अप्रूवल दे। हम भी उसके साथ हैं, हम एक स्टूडेंट्स के साथ है और आपकी वसादत से यही बोलना चाहूंगा, हम स्टूडेंट के साथ है और हम ये कहते हैं जो कल जिस तरीके से उनको बंद किया या नजरबंद किया गया वो गलत है। जब वो चीफ मिनिस्टर के घर पे आके वो तब अलाउ कर दिया उनको, तो कल क्यों नहीं अलाउ किया? ये कौन सी दो राही सियासत है इनकी? जानबूझ के तफरुकात जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में और सियासत में डालना चाहते हैं, वही ये बीजेपी का रोल। हमारे घर की बात है, जहां कुछ करना होगा वो हम करेंगे। आप इसको इस चीज पे मत दिए। रिजर्वेशन इशू एक अच्छा इशू है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ है और हम इसको पाए तकमील तक ले। साहब जो हैं एक बहुत ही बड़े रिलीजियस लीडर है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो जिस तरीके से उनका रोल रहा है पिछले कुछ सालों से, वो सोशल इश्यूज को उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता, और अगर वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर दबाव है तो वो गलत है। एक ऐसे इंसान जिनकी इज्जत है कौम में, सोसाइटी में, उसके ऊपर प्रेशराइज करना वो गलत है और उसको फिर ऐसे अपोजिशन लोग उसके ऊपर तनकीद करें, वो मुझे लगता है गलत है। मीरवाइज साहब एक इज्जतदार लीडर है, उसको हमें फ्री हैंड देना चाहिए और सही है, अगर कहीं गलत है वो सब कुछ हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव डालना गलत है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मुझे लगता है नाउमीदी कुफ्र है। हम, और मुझे लगता है कि हमें उम्मीदवार रहना चाहिए। दो चीज़ें बहुत अहम है, एक तो हमारा जो बिजनेस रूल है वो, और स्टेटहुड, और हम दोनों चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि वो लिमिट ना आ जाए जहां जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाए कि वो कोई और दूसरा स्टेप उठाए। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद यहाँ के जो इलेक्टोरेट है उसकी इज्जत करके, उसका मैंडेट की इज्जत करके जल्द से जल्द हमको एटलीस्ट स्टार्ट करे बिजनेस रूल से, उसके बाद स्टेट। क्या सिर्फ ये उम्मीद पे ही आप कायम हैं या आप समझते हैं कि कोई रेजिस्टेंस या स्ट्रेटजी या प्लानिंग के तहत आप आगे मैंने करेंगे? इसीलिए कहा मैं उम्मीद करता हूं कि उस लिमिट तक ना आ जाए कि जो एक पार्टी है उसको कोई और स्टेप उठाना पड़े, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट सियासत में भरोसा नहीं रखती है, लेकिन हर एक चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, एक लिमिट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस लिमिट तक हमें न ले। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लापरू ने सलना इलाके में वाक़ अभिनंदन होम का दौरा किया है, जहाँ उन्होंने जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेर तकमील मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया और अपग्रेड की जा रही सहूलियात और बुनियादी ढांचे का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए और काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि इदारे में रिहाइश पजीर अफराद को बेहतर सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। देखिए, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें हमारा पलाश और परीक्षा है जो हमारे बच्चों के लिए चलते हैं स्पेशल स्कूल्स। पिछले 1-2 महीने पहले कुछ वहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ने इंश्योर किया कि वहाँ के बच्चों की जो डिमांड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ कैंप्स, वो पूरे किए गए। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे बच्चे हैं, खासकर जिसमें हमारे विजुअली और हियरिंग वाइज जो स्पेशली एबल्ड है, उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट अभिनंदन स्कूल बन रहा है। उस प्रोजेक्ट को हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आरएनबी हो, हमारे बिजली के डिपार्टमेंट के एक्सियन हो, हमारे पानी के जो कंसर्न एक्सियन हो, हमारे रेवेन्यू का तहसीलदार साहब हो, पुलिस के हमारे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो, प्लानिंग ऑफिसर हो, हम सब मिलकर यहाँ पे इसलिए आए ताकि हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बहन है इनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल श्रीनगर जिले में टाइम बने। और हमने ये आज सबने मिलकर ये इंश्योर करना है कि विदाउट एनी डिले और क्वालिटी है वो हो, और जल्द से जल्द ये स्कूल जो है हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए। सर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन या डेडलाइन आपकी? जो टाइम का मिशन का जो है वो 2027 में होगा, पर हम लोगों की ये एक कोशिश रहेगी कि टाइमलाइन से पहले ही हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये श्रीनगर में ही नहीं पूरे कश्मीर डिवीजन का इकलौता ऐसा स्कूल है जो हमारे इन बच्चों के लिए होता है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपके नज़र में, आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसे कोई भी कहीं एनक्रोचमेंट हुई है या कहीं पे आपके नोटिस में आया है, मुझे ज़रूर बता दीजिए, हम उस पर फॉरन एक्शन, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर मिशन युवा हो,
एग्रीकल्चर को लेकर HATP हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो श्रीनगर में बन रहे हैं, जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनली लास्ट माइल कनेक्टिविटी देके कंप्लीट कराना। और कोई भी प्रोजेक्ट जो सैंक्शनड है, जिसके लिए पैसे ऑलरेडी इयरमार्क किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो बीच में रुके ना। ट्रैफिक डीकंजेशन, शहर को ट्रैफिक के जरिए से डीकंजेस्ट कराना और लैंड को ऑप्टिमली यूज करना विदाउट एनी इंक्रोचमेंट, विदाउट एनी नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ये कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी। देखिए, ट्रैफिक डीकंजेशन में हम सबको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का साथ देके ही आगे बढ़ेंगे तो ही हो पाएगा। सर, ये जो फायर इंसिडेंट्स राइज हो रहे हैं स्पेशली श्रीनगर सिटी, मैं लास्ट टाइम भी आपके जरिए ये सबसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमने बाकायदा न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाए थे। उन डूज एंड डोंट्स को मैं आपके जरिए फिर एक बार पूरी आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो आपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ किए हैं, उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक बार ऑडिट ज़रूर करा लें। क्या जो लोड आप यूज़ कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जो लोड आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, या तो इसका आंगरशवना है, उसको जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें एहतियात बरतने की बड़ी ज़रूरत है। तीसरा, आप जब घास वगैरह कुछ ड्राई कश्मीर के सेब काश्तकारों ने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती माहदी के तहत न्यूजीलैंड से दरामद होने वाले सेब पर कस्टम ड्यूटी कम करके 25% करने के फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। काश्तकारों का कहना है कि इस फैसले से मकामी सेब की कीमतों पर मनफी असर पड़ सकता है और उनकी रोजी रोटी को खतरा लाक हो सकता है। कश्मीर भर के सेब बागबानों के मुताबिक इस वक्त वादी में कोल्ड स्टोरेज मराकज़ खुलने वाले हैं और मकामी सेब मार्केट में लाने की तैयारी जारी है। ऐसे में सस्ते दरामदी सेब की आमद से कश्मीरी सेब की कीमतें गिरने का खदशा बढ़ गया है। काश्तकारों की बेचैनी में इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में भी मुख्तलिफ ममालिक से सेब की दरामद ने मकामी मंडी को मुतासर किया है। सोपोर फ्रूट मंडी के सदर ने कहा है कि हर साल कश्मीर की सेब सनत को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी ईरान से सेब दरामद किए जाते हैं, कभी अमेरिका और दीगर ममालिक से, और अब न्यूजीलैंड की भी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। उनका कहना था कि इस तरह के फैसले मुसलसल मकामी सेब सनत पर दबाव डाल रहे हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मकामी बागबानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और ऐसे फैसलों पर नज़रसानी करे ताकि कश्मीर की सेब सनत को नुकसान से बचाया जा सके। कल की जो अनाउंसमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुई कि 25% इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी न्यूजीलैंड के जो एप्पल्स यहाँ पे आएंगे, तो उससे हमारे जो एप्पल्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है अमेरिकन, उस पर बांग्लादेश 100% टैक्स लगाकर पास कर देती है। तो पहले से ही हमारी जो इंडस्ट्री है एक डिज़ास्टर हुआ है इस पर, तो हम ये चाहते थे कि इसको कंपनसेट किया जाए, लेकिन इसके बरकस ऐसे डिसीजंस अगर आएंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो उससे हमारा जो एप्पल है, एप्पल इंडस्ट्री, उससे ऑन द होल इस पर बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकारें सिंसियर होती टुवर्ड्स द एप्पल इंडस्ट्री, खासकर मैं एप्पल इंडस्ट्री की बात करूँगा, चाहे हिमाचल हो या अपना कश्मीर हो, तो इसमें मुझे लग रहा है कि उतनी सिंसियरिटी नहीं दिखा रही, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि पहले से ये इंडस्ट्री बहुत ही नुकसान से दो चार हुई है और ऊपर से जो कंट्रियाँ अभी आ रही हैं उनमें कस्टम ड्यूटीज़ कम हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि वहाँ से माल आए लेकिन कस्टम ड्यूटी उनको 100% लगना चाहिए ताकि हमारी जो अपनी कंजप्शंस है मुल्क के अंदर जो एप्पल्स है उन ग्रोवर्स को फ़ायदा मिले। अगर ऐसा हो तो जो हमारा अंदर का मतलब कंट्री का ग्रोवर है, चाहे हिमाचल का हो या कश्मीर का हो, उस पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहले से ही वो इस इंडस्ट्री में जितने नुकसान आए हैं उनसे दो चार हैं, तो ऊपर से ये मार पड़ेगी, ये तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा इस इंडस्ट्री के लिए। अभी 2 दिन हो गए इस आर्डर को आते हुए, लेकिन अभी तक जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी चाहे हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं या किसी और मिनिस्टर या इवन चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान नहीं इसके बारे में दिया, जबकि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी बैकबोन है। तो ये अफसोस का मुकाम है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। हम ये कहने पे मजबूर हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजे ताकि इस पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको अनाउंस करे, ताकि हमारे जो ग्रोवर्स हैं, बेसिक ग्रोवर्स कश्मीर वैली के, उनको एक राहत मिले। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट हमारे एप्पल पे पड़ेगा और हमारा जो ग्रोवर है, जो बायर है, वो फिर से परेशान हो। कह रहे हैं कि हम जो सरकारें हैं वो सिंसियर नहीं है टुवर्ड्स द एप्पल इंडस्ट्री। अगर वो सिंसियर होते तो इस पर बड़े गौर खौस के साथ कुछ फैसले ऐसे लेते जिनका इम्पैक्ट हमारे बेसिक ग्रोवर पे ना पड़ता और
उसको थोड़ी राहत मिलती है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको 100% किया जाए, जैसे बांग्लादेश वाले 100% हमसे लेते हैं, तो उसी तरह से कोई राहत मिल पाएगी। अदरवाइज जो 25% कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, इसका इम्पैक्ट आने वाले सीजन में जो कि सी स्टोर्स में हमारे सेब हैं या नॉर्मल स्टोर्स में, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। त्राल के ब्रनवाड़ इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। एहतजाजियों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया अगरचे उन्हें बंगपुल से पानी फराहम किया जाता है, ताहम पाइपलाइनों की खस्ताहाली के बायस लोगों को मुनासिब मिकदार में पानी दस्तियाब नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस सूरत हाल की वजह से मकामी लोगों को पीने का पानी हासिल करने के लिए रोज़ाना 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इलाके में एक बोरवेल नस्ब किया जाए ताकि उनका मसला हल हो सके। हमें पानी की अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हम बंगपाल से आते हैं नलके में, मगर वो थोड़ा जब बारिशें होती हैं तो बर्फ़ पड़ती है तो हमें वो पानी टूट जाता है। हमें बहुत मुसीबत में हाल अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप हमें रास्ता भी चल रहा है, रोड भी आ रही है। हम बोरवेल के लिए आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें बोरवेल होना चाहिए यहाँ पर, हमें पानी की दिक्कत ताकि ख़त्म होनी चाहिए। बहुत मुश्किल जाती है। हम जब पानी धोते हैं तो सर्दी वो पानी ही नहीं मिलता है, फिर वो नीचे जाना पड़ता है, बटनूर के मतलब आड़े में जाना पड़ता है। वहाँ से आप में वो लोग वहाँ के हमारी औरतें जाती हैं, वहाँ पर कपड़े धोते हैं, कम्बल धोते हैं। हमने बहुत सख्ती होती है कि सर आज से पहले हमें नहीं की, हमें यहाँ पर तो रोड ही नहीं थी, हमें रास्ता ही नहीं था। आप हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का और अपने गाँव बटनूर का, कश्मीरियों के लोग का, जो ये यहाँ पर इन्होंने हमें रोड दी अपनी ज़मीनों में, इनका अपना नुकसान करके दरख्तों काट दिए। हमारी अपील है कि ब्रंडवाड़ के इलाके में हमें एक बोरवेल चाहिए, हमें पानी की बहुत सख्ती। हमें मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को इस वजह से इस गांव में पानी की बहुत कमी है, क्योंकि पानी होने चाहिए, हमें बोरवेल होने चाहिए ज़रूरी। इस इलाके ब्रंडवाड़ में ज़रूरी होने चाहिए, क्यों हम 40-50 घर है, 60 घर से ऊपर है तकरीबन, क्योंकि हम पानी से सेवा बिल्कुल क्या हो गए महरूम है। हमें पानी चाहिए, इसलिए मैं आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें कुछ चाहिए कि बोरवेल एक चाहिए, क्योंकि हमारे इस गांव में पानी होना चाहिए। हमें इस वक्त यह भांगपाल से पानी आता है, जब बारिश पड़ जाती है तो फिर वे नलके टूट जाते हैं हमारे, तो इस वजह से हमें जाना पड़ता है, फिर बर्फ़ में जाना पड़ता है, 20-30 बंदों को जाना पड़ता है, तो पानी वहाँ से लाना पड़ता है। फिर हमारी माएँ बहनें जो होती है वो 3 किलोमीटर तकरीबन दूर जाती है पानी के लिए। वहाँ पूरे गांव में एक ही चश्मा। आज से हमें रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। आज हमें इंशाल्लाह हमारी रोड भी चल रही है, इसलिए आज हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमें पानी होने चाहिए। जिला पूंछ के सरहदी गांव केरनी को जाने वाली सड़क की खस्ताहाली ने मकामी लोगों की मुश्किलात में शदीद इजाफा कर दिया है। मकामी अफराद के मुताबिक इस सड़क का काम तकरीबन 5 साल कबल शुरू किया गया था, ताम फेंस लाइन के इस जानिब वाक़या सड़क आज तक नामुकम्मल पड़ी है और इस पर न तो ब्लैक टॉप किया गया है और न ही किसी किस्म की मरम्मत अमल में लाई गई। लोगों का कहना है कि इस सड़क केरनी तक तामीर की जानी थी, मगर इससे सिर्फ कस्बा तक ही महदूद रखा गया है, जिसके बाद सरहदी इलाकों में रहने वाली आवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद दुश्वारियों का सामना है। ख़ासतौर पर एमरजेंसी हालात में जब कोई मरीज़ या हमला खातून होती है तो आज के जदीद दौर में भी उन्हें चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया और आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। नमदार हूँ, साबका नमदार हूँ कीली गाँव का। तो ये सर एमए गेट है, नीचे एक फौज का है, फेंस तार लगी हुई है, वहाँ से आके कटिंग करके तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। यहाँ पर वो एक सरपंच था हमारा मौलवी सईद, उसने कटिंग कराई है। अभी वो रोड ख़राब हो गई है, कोई उसमें लुक नहीं है, कोई रोड ही नहीं है, कुछ नहीं। हमें बड़ी दिक्कत है। वो कस्बे तक ही रोड है, कीली गाँव का नाम दिया उसने, ऐसे ही उसने पैसे निकाले हैं, क्या किया है, हमें बड़ी परेशानी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक PMAY के मकान आए थे, वो ना बना पाए हैं, ना कुछ है, ना गाड़ी है, ना कोई तरीका है। बड़े मजबूर हैं लोग, तो और गरीबी ज़्यादा है, कोई हमारा कोई साथ नहीं दे रहा सर। तो लास्ट बॉर्डर पे रहते हैं, किस तरीके से आप? बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारते हैं सर। हम चारपाई पर ठाकर ले जाते हैं बीमार को पहुँची, या तो फिर उसके बाद मजदूरी देकर, कोई बेचारा बूढ़ा है तो मजदूरी देकर ही काम। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।